हेलो स्टूडेंट, प्रिज्म पब्लिक स्कूल क्लास 7 सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम पढ़ते हैं चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो आपका चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। आइए पढ़ते हैं। विविध वेशभूषधारिण चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषा धारण किए हुए 4 बालक जो हैं वो मंच के ऊपर उपस्थित हैं। अतः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। और मंच के नीचे कौन बैठे हुए हैं? श्रोतागण बैठे हुए हैं और वो हास्य कविता सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। और क्या कर रहे हैं? कोलाहल यानी कि शोर मचा रहे हैं। संचालक अलम कोलाहलेन, क्या कह रहे हैं कि शोर मत कीजिए। अद्य परम हर्षस्य अवसर यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः कालयापकाश भारतस्य हास्य कवि विधुरंधरा समागता सन्ति। एहि करतलध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। क्या कह रहे हैं कि शोर मत मचाइए। आज बहुत ही हर्ष का अवसर है कि यहाँ पर जो है कवि सम्मेलन हो रहा है और काव्य हंतारः यानी कि काव्य की हत्या करने वाले और कालयापकाश यानी कि समय गंवाने वाले भारत के धुरंधर हास्य कवि जो हैं यहाँ पे समाहित हैं, समागत हुए हैं, उनका सम्मेलन हो रहा है। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, और हम क्या करते हैं? करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। गजाधरः सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। गजाधर कवि क्या कहते हैं? सभी अरसिकों को मेरा बार बार प्रणाम है। प्रथमं तावद अहम आधुनिकम वैद्यम। सबसे पहले मैं आपको किसके बारे में बताता हूँ? आधुनिक वैद्य के बारे में बताता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर नमस्तुभ्यम। यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, क्या कह रहे हैं? हे चिकित्सकों के चिकित्सक, डॉक्टरों के राजा वैद्यराज, आपको नमस्कार है। यमराज सहोदर यानी कि आप क्या हैं? यमराज के भाई के समान हैं। यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। जो यमराज होते हैं वो तो क्या करते हैं? केवल प्राणों का हरण करते हैं, किंतु वैद्य प्राणान हनानि धनानि च, जो वैद्य होते हैं वो क्या करते हैं? डॉक्टर जो होते हैं प्राण और धन दोनों का ही हरण कर लेते हैं। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी क्या करते हैं? जोर से हंसते हैं। कालांतकः अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। कालांतक कवि क्या कहते हैं? अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो सभी जगह होते हैं, परंतु न ते मादृशा कुशला, लेकिन जनसंख्या निवारण में मेरे समान कुशल नहीं होते हैं। ममापि काव्यम इदम श्रवन्तु भवन्तः, मेरा भी काव्य आप सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। जलती हुई चिता को देखकर जो चिकित्सक है, वैद्यराज है, वो क्या हो जाता है? विस्मित हो जाता है, अचंभित हो जाता है। कैसे? नाहम गतो, ना मैं गया, न मे भ्राता, ना ही मेरा भाई गया, कस्येदम हस्तलाघवम्, तो ये किसके हाथ की सफाई है? अर्थात ये काम मेरा नहीं है, मेरे भाई का भी नहीं है, तो ये काम किसने किया? सर्वे पुनः हसन्ति, सभी क्या करते हैं? जोर से फिर से हंसते हैं। तुंदिलः तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन् तुंदिलो अहम भो ममापि इदं काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यता च। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन् मतलब पेट के ऊपर हाथ फैलाते हुए। तुंदो अहम भो, मैं तो पेटू हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यता च, मेरा भी काव्य सुनिए और क्या करिए? अपने जीवन में धारण कीजिए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, क्या कह रहे हैं?
जो तुंदिल कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि पराया अन्न जो है वो क्या है, वो तो उस पर आप शरीर पर दया मत कीजिए, पराया अन्न पाकर आप शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणी पुनः पुनः, क्या कह रहा है, इस संसार में शरीर तो आपको पुनः बार बार मिल जाएगा, लेकिन जो पराया अन्न है, पराया भोजन है, वो आपको बार बार नहीं मिलेगा। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी क्या करते हैं, पुनः अट्टहास करते हैं, हंसते हैं। चार्वाकः आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, चार्वाक कवि कहते हैं आम आम, हाँ हाँ, शरीर का पोषण क्या है, सर्वथा उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, तब क्या करना चाहिए, ऋण लेकर भी शरीर के लिए, पोषण के लिए क्या करना चाहिए, पौष्टिक आहार जो है वो भोग करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, इसीलिए चार्वाक कवि क्या कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कित्वा घृणम पिबेत, क्या कहते हैं चार्वाक कवि की, यावत जीवेत, यावत जीवेत अर्थात आप क्या करिए, जीवन जीने के लिए क्या करिए, आप जीवन जीने के लिए आप ऋण लीजिए और क्या कीजिए, घी पीजिए। श्रोतारा तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम करत कथम, श्रोता क्या कहता है कि तो हम ऋण जो है उसको क्या करेंगे, कैसे वापस करेंगे। तो चार्वाक कवि कहते हैं श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा बचा हुआ काव्य भी आप सुनिए। घृतम पीत्वा, घी पीकर श्रम करिए, फिर क्या करिए, ऋण का वापस करिए लोगों को। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरिता एक बालको अपि आशु कविताम रचयति हासपूर्वक च श्रावती, काव्य पाठ जो हो रहा है उसको सुनकर एक बालक भी क्या होता है, उत्प्रेरित होता है और एक आशु कविता, एक छोटी कविता की रचना करता है और हास्य पूर्वक क्या करता है, सबको सुनाता है। क्या कहता है बालक, श्वेताम श्वेताम भो ममापि काव्यम, सुनिए सुनिए मेरी भी कविता। गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोज्यलोलुप्यम कालांतकम तथा वैद्य चार्वाकम च नमाम्यहम, क्या कहता है कि गजाधर कवि और भोजन के लालची कौन से कवि हैं, तुंदिल कवि, कालांतक और वैद्य चार्वाक को क्या करता हूँ मैं, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति अन्ये चापि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति, काव्य सुनकर सब क्या करते हैं, जोर से हंसते हैं, अन्य सभी हंसते हैं और सब कहाँ जाते हैं, अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके बाद हम अभ्यास कार्य देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मंजुषात अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। वृक्षस्य ऊपरी खगा वसंती, वृक्ष के ऊपर कौन है, पक्षी निवास करते हैं। अलम विवादेन, विवाद जो है मत कीजिए। वर्षा काले गृहात बही मा गच्छ, वर्षा के समय क्या करिए, घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टा सन्ति, मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हैं। छात्रा विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, छात्राएं क्या करती हैं, विद्यालय के अंदर प्रवेश करती हैं। अशुद्ध पद चिनुत, तो इसमें अशुद्ध पद जो है इस पर क्या है, आपका टिक मार्क लगा हुआ है। फिर अगला हम देखते हैं, मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, जो समानार्थक पद हैं उनको आपको लिखना है। तो होगा प्राप्य का लब्ध्वा कुशला दक्षा, हर्षस्य प्रसन्नताया, देहस्य शरीरस्य, वैद्यम चिकित्सकम। इसके बाद है हमारा अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। मंचे कति बाल कवयः उपविष्टन्ति, मंच में कितने बाल कवि हैं, तो चत्वारः। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन कर रहा है शोर, श्रोतागण, श्रोतारः। गजाधर कम उद्देश्यम काव्य प्रस्तौति, जो गजाधर कवि हैं वो, उनका उद्देश्य किन पर कविता सुनाना था, तो आधुनिक वैद्यम। तुंदिल कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति, तुंदिल जो कवि हैं उन्होंने किस पर हाथ फेरा, तो अपने पेट पर, तुंदस्य। फिर है लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, लोक में, संसार में बार बार क्या प्राप्त होता है, तो शरीराणि। किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या घृत पीने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कह रहे हैं कवि, ऋणम, ऋण लेना चाहिए। के पश्चात है
मंजुषादा पदानि चित्वा कथाया पूर्ति कुरुत। एक आपको क्या दिया गया है, छोटी सी कथा दी गई है और इसमें आपको क्या करना है, ये जो शब्द दिए गए हैं इनको क्या करना है, आपको इसमें पुष्टि करनी है। तो पूरा एकस्य नृपस्य एक प्रिय वानर आसीत्। एकदा नृप सुप्तः। पुराने समय में एक नृप था, एक राजा था, उसका प्रिय वानर उसके साथ था। एकदा नृप सुप्तः, एक दिन क्या है, जो राजा है वो सोया हुआ था। वानर व्यजनेन तम अविजयत। जब राजा सोया हुआ था तो एक जो छोटा सा जो पंखा होता है उससे वो क्या करता है, राजा को हवा करते रहता है। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपविशत। तभी क्या होता है कि एक मक्खी आके राजा की नाक पर बैठ जाती है। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ता निवारयति स्म, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। बार बार वो पंखे से उस मक्खी को भगाता है, लेकिन वो जो मक्खी होती है राजा की नाक पर आकर बैठ जाती है। अंते सह मक्षिकाम हंतु खड्गेन प्रहारम अकरोत्। अंत में क्या करता है वो, उसे गुस्सा आता है और वो जो उसके पास तलवार रहती है उससे मक्खी के ऊपर वो क्या करता है, प्रहार कर देता है। मक्षिका तु उड्डीय दूरम गता। लेकिन मक्खी जो होती है वो क्या हो जाती है, उड़कर दूर चली जाती है। किंतु खड़ग प्रहारेण निपस्य नासिका छिन्ना अभवत। लेकिन खड़ग के प्रहार से क्या होता है, जो राजा होता है उसकी जो नाक होती है वो कट जाती है। अत एवोच्यते मूर्ख जन स मित्रता नोचिता। इसलिए कहा गया है कि मूर्ख जन जो होते हैं उनकी मित्रता उचित नहीं होती है। इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, विलोम पदानि योजयत। अध का होगा, अध मतलब क्या होता है, नीचे, तो इसका होगा ऊपरी। अंत, अंत का क्या होगा, बही। दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे का जो विलोम पद है वो होगा सुबुद्धे। उच्चय, उच्चय का विलोम पद नीचे। दुर्लभम का सुलभम। तो आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स, और आपकी जो भी आपके अभ्यास कार्य हैं इसको आप अपने संस्कृत की कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू।